टीटीपी का बड़ा अटैक देखने को मिला। टीटीपी ने गैस पाइपलाइन को उड़ाया है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। तो टीटीपी के ये ताबड़तोड़ हमले अब देखने को मिल रहे हैं। गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है टीटीपी ने। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए किस तरीके से विध्वंस मचा हुआ है। टीटीपी लगातार ये हमले कर रही है। पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है क्योंकि टीटीपी बीएलए लगातार हमले कर रही है। अफगानिस्तान का प्रहार भी देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलूचिस्तान में पीओके में लगातार ये आवाज बुलंद है कि हम अलग होकर ही रहेंगे। अगर यूं ही स्थिति बरकरार रही पाकिस्तान में तो जल्द ही वो दिन आ जाएगा जब पाकिस्तान खंड खंड नजर आएगा। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का ये बेहद बड़ा अटैक देखने को मिला। टीटीपी ने गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। धमाके के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बीएलए टीटीपी लगातार इंतकाम नहीं रहा। इससे पहले हमने देखा बीएलए ने किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर बेहद बड़ा हमला बोला। अब ये टीटीपी का बड़ा अटैक देखने को मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया है और धमाके के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी है। तमाम पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है और कुछ यूं ही टीटीपी बीएलए लगातार हमले बरसा रहा है। और जानकारी लेंगे, अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए टीटीपी लगातार हमलावर है, बीएलए भी लगातार हमले कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खंड खंड नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने आंतरिक कलों पर एक भी नजर नहीं दौड़ा रहा। पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान पर तो देखिए हमले बोल ही रहा है, लेकिन उनके पाकिस्तानी सैनिक कितने विफल है कि ना टीटीपी के हमले रोक पा रहे हैं न बीएलए के। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसमें साफ है कि पाकिस्तान अभी संभलता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान का फोकस जो है वो आतंकी तैयार करने में है। पाकिस्तान का फोकस जो है वो इमरान खान और उसकी पार्टी को तबाह करने में है। आम लोगों की बेहतरी और अपने इलाके की सुरक्षा का जो नजरिया है वो पाकिस्तान रखता ही नहीं। और आज ये पहला मौका नहीं है। अगर आप देखें इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए तो उसमें साफ दिखता है कि कैसे पाकिस्तान में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार जिस तरीके से कोशिशें की जाती थी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की, वो नहीं की गई। उसी की वजह से आप देखें तो लगातार खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी मजबूत होती चली गई। ये वही टीटीपी है जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में पाकिस्तान करता था अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। मगर अब क्या हुआ कि टीटीपी हाथ से निकली और टीटीपी ने कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ उनके रास्ते, क्योंकि वहां की जो तालिबान सरकार जब वहां पे आई उसके बाद से उन्होंने कहा कि हमें हमारे जो ट्राइबल हैं वो उनके साथ कंपैरेटिवली बेटर हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते हैं, तो वो बॉर्डर जो है वो बंद ना किए जाए। मगर पाकिस्तान जबरन उसे बंद करने में लगा रहा। और उसके बाद इसी तरह से बलूचिस्तान की हालत है। तो पाकिस्तान ने आम लोगों की अपने इलाके की सुरक्षा पर जोर नहीं दिया, बल्कि वहां पर जो अत्याचार किए उसका ही खामियाजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आज गैस पाइपलाइन को जो उड़ाया है उससे ठीक पहले आप देखें तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और ड्रोन हमले में जो है वो 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला और 9 बच्चे शामिल थे। ये अपने आप में बताता है कि कैसे बर्बरता उन लोगों पर बरसाई गई, जिसके बाद वो लोग जो है इस तरह से मुखर हुए और लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उतरे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये अफरा तफरी भी इस वक्त इलाके में मची हुई है। जिस तरीके से पूरा धमाका देखा गया, गैस पाइपलाइन को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। और क्या पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी इसमें देखी गई है अजय? देखिए, अभी तक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, मगर इस चीज की संभावना जताई जा रही है कि गैस पाइपलाइन को जब सुरक्षा जो सेना देती है उसमें उनका भी नुकसान हुआ है। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह से गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया है। मगर इस गैस पाइपलाइन को उड़ाने का मकसद जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डैमेज जो पाकिस्तान को देना है वो होगा, क्योंकि इस इलाके में आप सोचिए जो रिफाइनरीज हैं उनको इसका सीधा जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके के हालात इस तरीके से अब साफ होता है कि नाकामी पाकिस्तानी सेना की साफ नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो एक तरफ से टीटीपी हमलावर है, एक तरफ से बीएलए लगातार